हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में सेमेस्टर सेकेंड के चैप्टर फर्स्ट एलजेब्रा में को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जैसे डिवीजन कैसे करेंगे, बीजगणित का गुणा कैसे करेंगे, बीजगणित के पदों को जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे कैसे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हमने लिया हुआ है, जो इस प्रकार से गुणा में दिया हुआ है और घातांक को भी दिया हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग इस चैप्टर को घातांक वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बीजगणित का गुणा और भाग या घातांक दिया है, तो इसको भी एक तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दिया है a के पावर 3 गुणे b के पावर 4 गुणे b के पावर 5। तो ऐसे सवालों में गुणा में हम बताए थे आपको कि सबसे पहले देखना होता है आधार और घातांक। तो कोई भी चीज पावर में, जैसे a के पावर 7, तो इसमें समझिए कि इसको आधार बोला जाएगा, इसको घात बोला जाएगा। इस नीचे वाली संख्या जो नीचे है वही तो आधार है। आपका आधार क्या है? तो ये धरती पे खड़े हैं तो यही आधार है। अगर पैसे रुपये में देखा जाए तो आपके आधार क्या है? आपके माता पिता आपके आधार है। तो इसमें जो नीचे इसको रोका हुआ है वही आधार, यानी ये आधार है और 7 क्या है? इसके घात है, यानी इसकी पावर है। इसकी पावर कितनी है? तो 7 है। और आधार क्या है? ए। और ये बताए थे आपको इस तरह 7 लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ a का कितनी बार गुणा किया गया है? तो 7th बार, 7 बार a का गुणा किया गया है। इसका a के पावर 7 का मतलब यहाँ क्या है कि a का गुणा हम कितनी बार कर रहे हैं? तो 7 बार, यानी इसको ऐसे गुणा करते चले जाएंगे 7 बार। अब ऐसे सवालों में कहे थे कि अगर अलग अलग पूछ दे रहा है 4 गुणा, b कह रहा है 5 गुणा, तो क्या बताए थे? डायरेक्ट अप्रोच वाले डिटेल्स में लीजिए। देखिए b का पावर 4 का मतलब ये क्या है? b का गुणा कितनी बार? 4 बार। यहाँ b का पावर 5 है, इसका मतलब क्या है? b का गुणा कितनी बार? 5 बार। तो अभी तो गुणा है बीच में, इसको 4 बार गुणा कर दिए, इसको 5 बार गुणा कर दिए, टोटल कितना हो गया? 4 और 5 9, यानी b का कितनी बार गुणा किए हम? 9 बार। तो अगर पावर में लिखना चाहे तो b के पावर 9 भी लिख सकते हैं। ये तो बेसिक समझने के लिए हो गया। अब ऐसे सवाल में देखना होगा किसका किसका आधार एक जैसा, कौन कौन एक जैसे हैं। अगर मान लीजिए आप बगीचे में जा रहे हैं, सपोर्ट कीजिए बगीचे में आंधी आई हुई जा रहे हैं, उसमें आम है, अमरूद है, सेब है, अलग अलग पेड़ हैं। तो पहले अगर मान लीजिए एक साथ बिटोर के लाएंगे तो सबको एक ही टोकरी में बिटोरते, क्योंकि आपको उस समय तेजी है कि अधिक से अधिक फल हम बिटोर के घर ले जाएंगे। लेकिन जब घर ले जाएंगे तो सबको अलग अलग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसी में छोड़ देंगे? नहीं, आम को अलग करेंगे, अमरूद को अलग करेंगे, सेब को अलग करेंगे, और सबको एक साथ कलेक्ट करके बताएंगे कि आम जो है 15 है, सेब जो है 10 है। और ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमने 25 आम ला दिया, सबको जोड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ समझाया जाए, हमने बगीचे से बीना तो एक पेड़ से ये आम मानते हैं तो 4 आम पाए, एक पेड़ से 5 आम पाए, जबकि ये अलग है तो इसको हम सेव कह देते हैं। और उसी बगीचे में 3 सेव पा गए। अब हमने टोटल आपसे पूछा तब तो 5 4 9 और 3 12 बताएंगे, लेकिन हम कहे कि आम कितने हैं, टोटल कितने आम पाए हो, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ इस तरह से कर देना है। तो ये a के पावर 3 है गुणे में, तो a के पावर 3, क्योंकि यहाँ अब कोई a नहीं था। अगर होता तो उसके और इसके पावर को जोड़ना पड़ता। अब फिर गुणा, अब यहाँ भी b है, यह भी b है, यानी दोनों एक ही फल की बात कर रहे हैं। यहाँ 4 फल है, यहाँ 5 बार है, तो b के पावर ये 4 लिखिएगा और ये 5 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा a के पावर 3 और गुणे इस b पे कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, जो आधार है जो नीचे है वो एक जैसे होने चाहिए। a है तो a, b है तो b। अब उनके ऊपर जितना पावर है उन सबको जोड़ते चले जाना है। अगर यहाँ माइनस होता, सपोर्ट जाए माइनस होता तो आपको यहाँ -5 लिखना है। -5 कह रहा है कि हमने आम जल्दी जल्दी में तो गिन लिया, लेकिन 5 आम उसमें से सारा निकल गया, तो उसको तब जोड़ेंगे नहीं ना, उसको घटाना है। तो हमारे पास टोटल 4 ही आम तो बच जाएंगे। ठीक,
बात को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। आपको आधार को ध्यान रखना है। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया है उसने। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इससे थोड़ा सा एडवांस कर दिया। उसने दिया x के पावर m, y के पावर 2n और पूरे का पावर 2 गुणे x के पावर 2n इंटू y के पावर m के पावर टोटल 3। सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है। अब ये सवाल जो है बीजगणित का, ये तो मैं बीजगणित का था नहीं, उतना घातांक का ही था बीजगणित, लेकिन इसमें घात भी बीजगणित में है, यानी अक्षर में है। तो ऐसे सवाल को कैसे आपको करना है देखिए। हमने क्या बताया, अब यहाँ समझिए, ये हो गया x के पावर 2, x के पावर 2। अगर इसका पावर कुछ भी देता है, ऐसे 3, 5, 7, इसको कहने का मतलब ये इसमें गुणा किया गया, ये नहीं कि 2 का पावर 3, नहीं, यहाँ गुणा किया गया है। ठीक, इससे अंदर गुणा किया जाता है। तो यहाँ हो जाता है x के पावर 3 दूनी के 6, x के पावर 3 दूनी के 6। तो यहाँ देखिए x इंटू वाई दिया है, इस टोटल पावर 2 दिया है, इस 2 से इनके पावरों में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यहाँ 3 दिया है, इनके पावरों में क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। आइए देखते हैं आप कैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। सवाल देखिए हमारा क्या है, x के पावर m है और इस m में 2 से गुणा करेंगे तो x और 2m 2m। ठीक, बीजगणित में हम इस अक्षर का उसी तरह लिखते हैं, संख्याओं का गुणा जोड़ घटाना होता है, पहले भी बता चुके हैं। एक आम में एक आम जोड़ेंगे तो आम लिखना जरूरी है। अब एक एक 2 आम हो गया। ठीक, तो अब एक आम में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा आम, यानी 2 आम होगा। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आम होगा। आम तो लिखेंगे ना, तो यहाँ जो अक्षर है वो किसी न किसी वस्तु की तरह है, वो कम बेसी नहीं, उनके आगे की संख्याएं बदलती चली जाएंगी। अब यहाँ y हो गया, y से हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 9 हो जाएगा। अब बीच में गुणा दिया हुआ है तो गुणा। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो x के पावर 2n है, x के पावर 2n और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6n। ये y है तो y के 3 का पावर है तो 3 से गुणा होगा n में तो 3n। अब यहाँ गुणा किया गया है यह भी। अब हमको यहाँ देखिए, वहाँ हमको आधार केवल b का मिला था, यहाँ x आधार है, यहाँ भी x हमको दिख रहा है, यानी ये भी आम है तो यह भी आम है कि नहीं। अब देखेंगे इसके पास 2m पावर है, इसके पास 6n पावर है, तो हमें यहाँ पावर को जोड़ना है। पहले हमको आधार देखना है, यानी x आधार वाले को देखना है, इसके पावर कितना है 2m। वहां भी जोड़े थे, यहाँ भी जोड़े थे, यहाँ कितना पावर है 6n, हम इस पर लिखेंगे 6n गुणे ये y आधार वाले को देखेंगे, y आधार इसका पावर कितना है 4n, तो 4n, एक सेकेंड, ये m है तो यहाँ भी m होगा। अब 4n हो गया, यहाँ धन 3 हो जाएगा। ठीक, तो हम चाहें तो इतना भी कह सकते हैं हमारा आंसर, लेकिन और चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और पूरे का पावर भी x का पावर m धन 3n का पावर 2 भी लिख सकते हैं। हमने क्या समझा, कैसे बीजगणित का जोड़ और गुणा आपको करना है, बीजगणित का कैसे भाग देना है, कैसे जोड़ना है। उसके बाद हमने पाया कि 2 पावर अगर दिए रहेंगे तो हम कैसे इनको हल करेंगे। हमें केवल आधार को ध्यान देना है, यहाँ आधार x, यहाँ आधार x है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। इनका पावर 2m है तो इसका पावर 6 है, इन दोनों पावरों को आपस में जोड़ते चले जाना है। ठीक, x का x में गुणा होगा तो x रहेगा, उसका पावर ऐड होते चले जाएंगे। जैसे पहले 2 गुणे 2 4 हो जाता था, तो वहाँ भी पावर ऐड होता था, लेकिन हमें संख्या मिल जाती थी 4। इसी तरह यहाँ भी क्या हो रहा है, आधार सेम रखना है, यहाँ x है, यहाँ भी x रखिए, इसको और इसको ऐड करिए। यहाँ y है, यहाँ 4n है, यहाँ 3n है, तो इसको भी ऐड करिए। ठीक, इस तरह से हम सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हम बीजगणित के गुणा भाग या घातांकों का गुणा या भाग कर सकते हैं। अब गुणा में जोड़ रहा है, कहीं भाग देना होता है तो क्या करना है, घटाते हैं।
ठीक। घातांक में आपको पढ़ाया गया है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, और आगे ऐसे ही आपकी क्लास चलती रहेगी। अब ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज, और आप भी क्वेश्चन क्या करते रहिए, सॉल्व करते रहिए और उसे ग्रुप में सेंड करते रहिए। थैंक यू क्लास।